बिना मैदे का, बिना कंडेंस्ड मिल्क के और बिना ही अंडे के बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट आज हम बनाएंगे बनाना कस्टर्ड केक। और इस टी टाइम केक का टेक्सचर सुपर सॉफ्ट और फ्लफी और बहुत ही इजी है इसे बनाना। चलिए आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बनाना कस्टर्ड केक बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने अवन को प्री हीट कर लेंगे 180 डिग्री पे 10 से 12 मिनट के लिए। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम 2 बनाना लेंगे। ये मैंने छोटे साइज के बनाना लिए हैं। अगर आपके पास बड़ा वाला बनाना हो तो आप एक बनाना भी ले सकते हो इस रेसिपी में। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इस केक को बनाएंगे और बनाना बहुत ही इजी है इसे। बनाना को ऐड करने से टी टाइम केक्स बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज्यादा मॉइस्ट बनते हैं और साथ में ओवरऑल टेस्ट और अरोमा भी एनहांस होता है केक का। हेल्थ और टेस्ट में तो बेस्ट ही है। इन बनानास को बोल में ऐड करने के बाद इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेंगे। एकदम से हमें इन्हें स्मूथ करना है। केले अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब उनके साथ हम यहाँ पर डालेंगे आधा कप फ्रेश दही। दही को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 1/4 कप जैगरी पाउडर। आप यहाँ पर चीनी या खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में डालेंगे 1/4 1/4 कप ऑलिव ऑयल। आप यहाँ पर सॉफ्ट बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उसी के साथ डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम इन सबको अच्छे से विस्क कर लेंगे। हमें इस मिक्सचर को स्मूथ करना है, एकदम से फ्लफी हो जाए तब तक हम इसे बीट करेंगे। केक के वेट इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से फ्लफी और स्मूथ बनाना है। जितना ज्यादा हम इसे फ्लफी बनाएंगे उतना ही बढ़िया हमारा केक बनेगा। यहाँ पर ये बैटर अच्छे से फ्लफ हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इस बोल के ऊपर एक छन्नी को रखेंगे। अब इस छन्नी में हम डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैंने लिया है 1 कप होल व्हीट आटा। आप यहाँ पर मैदा भी ले सकते हो। और उसी के साथ मैंने लिया है 1/4 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर, साथ में 1 पिंच नमक। कस्टर्ड पाउडर डालने से एक रिचनेस और डेप्थ आती है हमारे केक में। अब उसी के साथ हमने डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। जब भी आप केक बनाएं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का ही इस्तेमाल करें, इससे केक बहुत बढ़िया बनता है। और साथ में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद हम इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस वेट इंग्रेडिएंट्स में छान लेंगे। जब भी आप कोई भी केक बनाएं, केक को हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर बनाएं, एक वेट और एक ड्राई। इससे केक बहुत ही फ्लफी और मॉइस्ट बनता है। छानने के बाद अब हम ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस केक में मैंने 1/4 कप जैगरी पाउडर डाला है। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हो तो आई वुड प्रेफर कि आप इसमें 1/2 कप जैगरी पाउडर, चीनी या खांड का इस्तेमाल करें। मिक्स करने के बाद हम डालेंगे दूध। मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध डाला है। दूध डालने के बाद भी हम इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे। आपका केक बहुत बढ़िया बनेगा अगर आप मिक्सिंग कट एंड फोल्ड मेथड के साथ करें। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बारी मैं इसे गोल घुमा रही हूँ, फिर उसे सीधा लेकर आ रही हूँ। उसे कट एंड फोल्ड मेथड बोलते हैं। आप ऐसे मिक्स करेंगे तो केक बहुत बढ़िया बनेगा। अभी इसमें दूध मुझे हल्का सा कम लगा, इसीलिए मैंने 2 से 3 चम्मच दूध और इस्तेमाल किया है। दूध और डालने के बाद हम दोबारा से इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा केक का बैटर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हमें जिस बेकिंग टिन में अपना केक बेक करना है, उस बेकिंग टिन को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ और थोड़ा सा सूखा आटा भी स्प्रिंकल कर देंगे। इस मोल्ड पर डस्टिंग अच्छी हो जाती है और केक हमारा मोल्ड पर चिपकेगा नहीं। जब आप केक को मोल्ड से निकालेंगे तो केक बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये मेरा 6 इंच का बेकिंग मोल्ड है जिसे मैंने लिया है इस केक को बनाने के लिए। बनाना कस्टर्ड केक में आज हम डालेंगे थोड़े से वॉलनट्स। यहाँ पर मैंने 1/4 कप वॉलनट्स लिए हैं। इन्हें मैं रफली काट लूंगी।
अगर आप वॉलनट्स नहीं खाते तो आप यहाँ पे बादाम भी ले सकते हो। अगर आप कोई भी नट्स नहीं खाते तो आप इन नट्स को अवॉइड भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून नट्स लिए एक कटोरी में, और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून आटा मिलाया है। आटा और वॉलनट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस मिक्सचर को डालेंगे अपने केक के बैटर में। अखरोट को ऐड करने के बाद हम इस मिक्सचर को दोबारा से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि ये वॉलनट्स अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे बैटर में। बनाना कस्टर्ड केक का बैटर बिल्कुल तैयार है बेक होने के लिए। अब हम इस बैटर को ऐड करेंगे अपने तैयार किए हुए बेकिंग टिन में। आज का हमारा टी टाइम केक एक डिलाइटफुल मिक्स है टेक्सचर का, मॉइस्ट केक और स्मूथ कस्टर्ड पाउडर और फ्रेश बनाना। इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। आप इस टी टाइम केक को एक बारी तो जरूर बनाकर देखना, बहुत ही बढ़िया बनता है। बैटर को ऐड करने के बाद हम इस मोल्ड को 1 से 2 बारी टैप करेंगे। ऐसा करने से इसमें से एयर बबल्स निकल जाते हैं, और फिर ऊपर से भी थोड़े से वॉलनट्स डाल देंगे। इससे बहुत बढ़िया क्रंच आएगा हमारे केक में। अब हम इस केक को अपने प्री हीटेड ओवन में 35 से 40 मिनट के लिए 180 डिग्री पे बेक कर लेंगे। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप इस केक को कढ़ाई में भी बेक कर सकते हो 40 से 50 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। 40 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा केक भी बनकर बिल्कुल रेडी है। इस केक को हम ओवन से निकालकर अपने काउंटर टॉप पर रख देंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो ये केक कितना बढ़िया फुला है और ये अच्छे से बेक भी हो चुका है। अब हम इस केक के ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए कपड़ा रख देंगे। ऐसा करने से केक में मॉइस्चर रहता है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता ये केक। मैंने केक से कपड़ा निकाल दिया था 5 मिनट के बाद, और उसके बाद मैंने इस केक को काउंटर टॉप पे रखा आधे घंटे के लिए एकदम से ठंडा होने के लिए। पहले नाइफ लेंगे और चारों तरफ से स्क्रैच करके और इसे उल्टा कर लेंगे। ऐसा करने से जल्दी और बहुत आसानी से केक मोल्ड से बाहर आ जाता है। आप इसे फ्लिप करके मोल्ड को टैप करके और केक को निकाल सकते हो। जब भी आप केक को कट करें हमेशा केक को अच्छे से ठंडा होने के बाद ही कट करें। यहाँ पर हम अपना केक भी काट कर चेक कर लेते हैं। वाओ, देख रहे हो फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा ये केक बनकर रेडी हुआ है, और खाने में इट्स जस्ट फैबुलस। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल बना है हमारा केक। फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी इजी और बढ़िया रेसिपी है। आई एम श्योर आपको भी ये बहुत ही बढ़िया लगेगी। इट इज जस्ट फैबुलस। बहुत ही डिलीशियस और अमेजिंग केक बनता है। अगर आपको ये केक की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।